नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल रात अमेरिका के बाजार में बड़ा एक्शन होता हुआ देखा आपने 12:30 बजे के बाद, और मैंने आप सभी के साथ 1 बजे वीडियो भी शेयर करी थी रात में, और मेरे पास उस समय इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने ये देखा कि यार पब्लिक कितना ज्यादा एक्टिव रहती है, और मतलब सब लोग वेट कर रहे थे फेड की मीटिंग का। हालांकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी उस रिस्पॉन्स की, बट आया। एंड आप लोगों का कमेंट था हार्ड वर्क। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तो आपके नजरिए की बात है, पूरे दिन में वीडियो बनाना भी इज अ हार्ड वर्क। बट ठीक है, जो भी था बढ़िया था। अमेरिका के बाजार में कल क्या हुआ एक बार रिपीट करना चाहूंगा। अमेरिका के बाजार में 12:30 बजे फेड की मीटिंग का आउटकम आया, जहां पे उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक लिए, जो मैंने आप सभी के साथ कल रात 9 बजे शेयर कर दिया था कि इतना ही आने का, और पूरे मार्केट को पता था। उसके बाद उनकी कमेंट्री स्टार्ट होती है, वो भी ठीक ठाक थी, लेकिन एक चीज जिसने पूरा मूड माहौल बिगाड़ दिया वो था गाइडेंस। किसको लेकर? जीडीपी को। यहां पे जेरोम पॉवेल सामने जो यूएस की जीडीपी का गाइडेंस है वो हेवीली कट करा है 23 में, बाकी 24 में स्लाइटली कम, और 25 में एग्जैक्टली सेम आया है। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा क्या था। तो देखिए 23 में उनका यूएस का जीडीपी का जो गाइडेंस दिया, उन्होंने फोरकास्ट करा वो अराउंड 0.5% पे रखा, यानी आधे परसेंट पे पॉजिटिव, ठीक है। और जो पहले उन्होंने गाइडेंस दिया था वो 1.2% पे था, तो जिसके सामने काफी हैवीली घटा, और यही बाजार को पसंद नहीं आया। तो जो डाउ जोन्स फेड की मीटिंग से पहले लगभग 300 पॉइंट ऊपर थे, वहां पे आपने एक शार्प फॉल देखा और नीचे 400 पॉइंट तक चले गए। कल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी है आपने, अगर देखें तो ओवरऑल कल 700 पॉइंट की रेंज में आया बाजार, फिर नीचे से हालांकि एट द एंड कहीं ना कहीं रिकवर हुआ और 140 पॉइंट ही डाउन बंद हुआ है। ये कल का सेशन था। 2024 के लिए उनका गाइडेंस 1.7% का है जीडीपी का, और पहले 1.8% का था, तो ये स्लाइटली कम करा है। बाकी 2025 में सेम टू सेम है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अभी अमेरिका के बाजार 33,966 पे बंद होते हुए दिखे, 33,966। उनके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल जो निकल के आता है वो 33,600 के समथिंग का है, तो वहां तक बाजार वहां से घूम ही जाता है। और कल भी आपने जो लो देखा है वो 33,700 के समथिंग का ही है। अब आते हैं भारतीय बाजार पे और स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। एक अपडेट देना चाहूंगा अपने टेलीग्राम से रिलेटेड कि हमारी आईजीएल की कॉल जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करी वो अभी भी कंटिन्यू हो, उसमें टेंशन मत लीजिए, अभी भी पॉजिटिव बैठे हम। हालांकि जब आपके साथ शेयर करा तो थोड़ा लेट हो गया था, मैं ग्रुप में मैंने पहले कॉल डाल दी थी, तो आपके लिए 440 के अराउंड मैंने डाली है। अभी भी 441 42 चल रहा है। मार्केट बेशक 80-90 पॉइंट नीचे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बने रहो, 450 460 के टारगेट्स हैं, तो निश्चिंत रहो। और अगर आप भी हमारे टेलीग्राम पे प्रीमियम मेंबर जो बनना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करूं निफ्टी का व्यू। तो निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 90 पॉइंट्स डाउन दिख रही है, और मुझे लगता है यहां से बस ज्यादा कोई करेक्शन अब नहीं होनी चाहिए। 20-25 पॉइंट और नीचे फिर मार्केट रिकवर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे ना तो आपको ऐसा कुछ नेगेटिव मिलेगा नहीं। बाजार में जो आपको ये इंडेक्स लेवल पे गिरावट दिख रही है, मेरे हिसाब से ठीक है, कर दिया रिस्पॉन्ड, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए इन्फ्लेशन भारत का हो, यूएस का हो, यूके का हो, कल यूके का इन्फ्लेशन आया, वो भी हमने अपने ग्रुप में शेयर करा था, अराउंड 10.7% पे आया, 10.9% की उम्मीद थी, तो उससे अच्छा ही आया है। और यूएस का तो आपको मैं बता ही चुका हूं, यूएस का भी अच्छा था, भारत का भी अच्छा था। तो इन्फ्लेशन हर जगह से अच्छा रहा। और ग्लोबली प्रॉब्लम क्या थी इन्फ्लेशन को लेकर? अगर अब आप कहने लगो भाई ग्रोथ प्रॉब्लम है, तो ग्रोथ तो खुद कम कर रही है कंट्रीज। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें इन्फ्लेशन काबू में लाना है। आप चाहो कि ग्रोथ भी बनी रहे और इन्फ्लेशन में भी काबू आ जाए, ये हो ही नहीं सकता ना। तो इसको आपको समझना होगा। बाजार ओवरऑल पॉजिटिव है, और आगे पीछे होकर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 19,000 दोबारा आपको टेस्ट करते हुए दिखेगी, और हिट भी करेगी इस बार। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो मार्केट बहुत पॉजिटिव है। देखिए 15,000 तक गए बाजार, लेकिन किसी ने पैनिक नहीं करा मेरे हिसाब से, और फिर रिकवर होके हम कितने 6-7 महीने में वापस आ गए। हाई तो चल रहा है, बस स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग नहीं आई है अभी। तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे मेरे पास आपके लिए 1-2 शेयर्स भी हैं जो मैं आपके साथ पिक करना चाहूंगा। और बताऊं, सबसे पहले तो मैं अपना आईजीएल पे अपडेट दे चुका हूं, वो तो हमारी ग्रुप की भी कॉल है। बाकी अभी ग्रुप में मैंने कुछ अपडेट नहीं करा है, केवल न्यूज वगैरह अपडेट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है हमने 2 कॉल्स की बात करी थी, 4-5 दे दी मैंने आपको इस हफ्ते। तो अब मंडे को देखेंगे, और आज की मार्केट वैसे भी अभी नीचे जा रही है, और पता चले हम यहाँ पे बाय कॉल दें और नीचे चले जाए तो वो स्टॉप लॉस कर देगी हमारा शॉर्ट टर्म में। तो इसलिए अभी रुकते हैं एक आध दिन। आज मुझे अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही आपके लिए आएगा मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो व्यू दे रहे हैं इस समय पॉजिटिव, बट आपको क्या करना है, आपको केवल वॉच करना है। अगर लगे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में तो आप ले सकते हैं। पहले मैं आपको मार्केट ब्रेथ बता दूं, 1100 शेयर्स पॉजिटिव है,
है 878 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, स्मॉल कैप में 0.2% की तेजी है, निफ्टी आधे % डाउन, सेंसेक्स भी आधे % डाउन है। ठीक है, रुपए की बात करें तो यहां पे आपको 13 पैसे की कमजोरी देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक तो आज भी एक ही सेक्टर आउट परफॉर्मर है, वो है पीएसयू। आज फिर से कहीं ना कहीं मार्केट को गिराने का काम आईटी कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मार्केट को ही आईटी चला रहा है। 2 दिन ऊपर गया, मार्केट ऊपर चली गई, आईटी आज नीचे आ गया तो मार्केट को भी नीचे लेके आ गया। तो आईटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। और वैसे भी वेटेज के हिसाब से देखें तो इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज आईटी का ही है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के बाद। आज के जो स्टार परफॉर्मर है वो तो है फैक्ट, जनरल इंश्योरेंस। मैंने आपके बताया भी था ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDAI से जो बड़ी खबर आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप करना है इन्हें अगले कुछ 5-7 सालों में, और यहां बड़ी वैल्यू बनेगी। शॉर्ट टर्म में ही डबल करने की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसे सेक्टर है, देखिए आज भी GICRE लगभग 7% ऊपर है, 150 पे रिकवर करा था हमने, 171 हो गया अभी। अब एक स्टॉक जो सबके फोकस में हुआ IRCTC की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपके साथ कल ही शेयर करी वीडियो, OFS आया उसके चलते गिर रहा है, तो पैनिक ना करें। ये OFS खत्म हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। OFS का ना ओवरहैंग बहुत दिनों से था, अब ये खत्म होने के बाद 1-2 महीने में स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यहां से अब व्यू पॉजिटिव लेना है। ये OFS जब तक था तब तक नेगेटिव है, 680 तक है। हो सकता है स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट और दिखे, फिर कंसोलिडेशन दिखे, नेगेटिव मूव दिखे, लेकिन ओवरऑल अब अगले 3-5 महीने के बाद आप जो देखोगे वो देखोगे आप बढ़िया वाला एक्शन। वैसे भी आपने सारे रेलवे में तो देख लिया, अब इसमें आएगा। तो आप यहां से सन 2023 का शेयर IRCTC मान के चल सकते हैं, मैं बड़ी बात कर रहा हूं। तो ये मेरी इस समय की वीडियो, और स्टॉक्स की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।